आज हम श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड मास पारायण नवा विश्राम नवाहन पारायण नवा विश्राम के दोहा नंबर 271 से अनुवाद सहित पेश कर रहे हैं। प्रकरण परशुराम जी और राम संवाद। लीजिए सुनिए। रे नृप बालक कालवश बोलत तो हिन सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चित्त ही परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभावुन मोरा। फिर यह तो छूटते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं। मुनि, आप बिना ही कांड किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बंधु नहीं तो, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का स्त्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बारे मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता जनि सोच बस कर सिमही सकिशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। ये गर्भों के बच्चों को विनाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो आपका बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे दर्जन देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमेर की बतिया अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखते ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। रघुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रो
की। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के और भक्त को इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अप कीरति हारे, मारत हूँ या परिय तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुन हूँ मंद यहु बालक, कुटिल काले बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जाऊ चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे वो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष पुहि पुनि कछु कहूँ, जनिरिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहन दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही कहीं न जना, वही आप विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर अपने प्रताप की डींगी मारा करते हैं। तुम तो कालुआ के जनु लावा, बार बार महिला की बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया। अब जनी दे दोसु मोहि लोगु, कटुबधि बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा,
अब यह उमर निहार भाषा चार। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दयारहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देते छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, न एही काटी कुठार, कठोरे गुरही उरने, होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतनी पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से ही, नहीं तो इसे इस कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीन हो जाता। गति सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरि सूज, आय मैं खांडन मुख में अजहुन बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लो में ही केवल फौलाद की बनी हुई खड़ग है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे वो लखन मुनि, शीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पितही उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब अनी है व्यवहारिया बोली, तुरंत देवू मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काटा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचऊं नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभाएं हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनऊ नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूँ बालक पर छोहूँ, सूद दूध मुख करियन कोहू, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी
करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए और दूध में ये बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अजगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछु की जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ी अनुहर ही न तो ही, नीचु नीचु सम देखना मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे हसी सुनु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठिए हो यही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई होरा, बचमु विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण भी ऐसे बबरी नैन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी,
बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से सुजान हैं, आप बालक के वचन पर ध्यान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रही बालक एक सुभावु, इन्हीं संत विदुषई काऊ, तेहि नहीं काहू कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, कहिए बेगी जही विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना है वो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाए ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनेसे, यही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काहे कोप करि कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवही अवनी परवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरी जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस ध्रुव राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बैन हाथु दही ऋष छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती, भयउ बाम विधि फिरेऊ, सुभावु मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिरुनावा, बाबु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे ये दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता, देखूं जनक हठि बालक एहू, किन्हे चहते जड़ जम पर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी करहूं किन आखिन वोटा, देखत खो छोट कोट नृप ढोटा, बिहसे लखनु कहा मन माही, मूंधे आँख कतहु कोई नाही। इसके शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले, उरति क्रोध शंभु सरासन तोरि सठ,
करसी हमारी प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउब रामा। तेरा ये भाई तेरी इस सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करही समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तै मारऊं तोही। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण है लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोषु। टेढ़ जानिस जब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसही न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कई सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़ी चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे ऋषि तजई मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जय ऋष जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए अपने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास जानिए। प्रभु सेवक समरुकस, तजु विप्र बर रोसु। भेषु बिलो के कहे सिकछु बालक, कहूँ नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। श्रोता, समय हो चुका है। रामायण का पाठ ही समाप्त करते हैं।